का स्वागत करने के लिए देश भर के अलग अलग कोनों से अलग अलग धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालुओं के मन में उत्साह है, एक नई उमंग है क्योंकि नया साल आने वाला है और उसकी एक शुभ शुरुआत हो, एक धार्मिक शुरुआत हो। और इसीलिए श्रद्धालु देश भर के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भगवान की एक झलक पाना चाहते हैं। सामने आप देख सकते हैं कैसे बांके बिहारी विराजमान है, भगवान कृष्ण विराजमान है और उनकी एक झलक मिल जाए, चाहे वो बेशक चंद सेकंड्स की एक झलक को, उस झलक को पा लेने के लिए श्रद्धालुओं के बीच में संघर्ष लगातार जारी है। कोई फूल लेके आया है, कोई माला लेके आया है, कोई पकवान लेके आया है, कोई लड्डू पेड़े लेके आया है। बीच बीच में जो है मंदिर के पट जो है वो बंद हो जाते हैं, पर्दा लग जाता है ताकि भीड़ कम हो जाए। लेकिन जैसे ही भीड़ कम होती है उसके बाद दरवाजा जो पर्दा हटा दिया जाता है और इसी तरह की स्थिति काफी लंबे समय से लगातार यहाँ पर चल रही है। आप देखिए कैसे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और सबके बीच में उत्साह है, उमंग है और एक आशा है कि एक शुभ शुरुआत साल 2026 की। और इसीलिए आप देखिए कैसे यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आए हुए हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बेहतर व्यवस्था हो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग लेन्स जो है वो बनाई गई है, 7 से 8 लेन्स जो है वो बनाई गई है ताकि सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को हो सके और श्रद्धालु आराम से जो है यहाँ पे दर्शन करने के बाद जा सके। ब्रिजवासी भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, उनके स्वागत के लिए रहते हैं। हमारे साथ मंदिर में जो सेवा करते हैं वो मौजूद है। सर आपका नाम बताइए। मैं बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। आशीष गोस्वामी जी, ये दृश्य देखकर आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो मंदिर में दर्शनार्थियों के दर्शन की व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा की गई है, बहुत सुंदर है। लोग लाइन से आ रहे हैं और हमने जो अपील की थी उसका असर हुआ है। लोग कम आ रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं। प्रशासन ने जो जगह जगह बैरिकेड लगाए थे उसका भी असर है। और मैं बस यही कहूंगा कि बिहारी जी पूरे साल भर हैं, आजीवन यहीं रहेंगे। आप जितना कंट्रोल में धीरे धीरे सीमित तरीके से आएंगे, दर्शन करने का लाभ भी मिलेगा और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। गोस्वामी जी, नए साल 2026 को लेकर बांके बिहारी मंदिर में किस तरह की तैयारियां की गई? देखिए, 2026 की तैयारियों को जो चर्चा करते हैं तो मंदिर के लिए बैरिकेड बनाई है, मंदिर के बाहर गलियों को स्टॉक किया गया है ताकि दर्शनार्थी एक साथ हुजूम पूरा ना आ जाए। लोगों को ब्रेक कर करके एरिया से लाया जा रहा है। प्रशासन के साथ साथ जो हमारे लोकल वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाया गया है ताकि जगह जगह पर लोगों की सुविधा का हम लोगों ने पर्सनली लोगों के लिए खाने की और पानी की व्यवस्था की है, जो गोस्वामियों की ओर से, आशीष गोस्वामी, मैं स्वयं मेरी ओर से की गई है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि वृंदावन में बिहारी जी का नाम, प्रशासन का नाम खराब ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो और जाने वाला व्यक्ति कहकर जाए कि वृंदावन में दर्शन करने का आनंद आ गया। तो वृंदावन में दर्शन का आपको आनंद मिले, इसकी व्यवस्था जो है वहाँ पर की गई है। इसी के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो ऊपर पहली मंजिल पर तैनात कर दिए गए हैं और लगातार जो है वो सुरक्षा कर्मी अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कहीं पर भीड़ हो जाती है तो भीड़ को हटाने के लिए ऊपर से अनाउंसमेंट्स की जाती है ताकि जो है आराम से लोगों के सुगम दर्शन हो सके। तो ये स्थिति इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के अंदर की है जहाँ पर श्रद्धालु जो है काफी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि नए साल का नया आगाज जो है श्रद्धालुओं को करना है। कुछ भजन गायक भी हमारे साथ हैं, उनके भजन सुन लेते हैं। आपके मन में तो अलग ही भाव होगा क्योंकि नया साल आ रहा है, बांके बिहारी सामने बैठे हैं, क्या भाव है मन के अंदर? मेरा शुरू से लगाव है और भक्ति के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। हर एकादशी को किसी न किसी कारण में वृंदावन आ ही जाता हूँ और भाई का दर्शन पाता हूँ। उसी के चलते कि बांके बिहारी जी वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। ऐ मेरे बंसीधर और धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजा ही मजा आ गया। दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ,
और ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। इसी लीला रचाई की मजा आ गया और इसी मजे का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भगवान की एक झलक का पा लेना चाहते हैं और नया साल 2026 को शुभ बना लेना चाहते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में और हमारे साथ मौजूद हैं रजत गोस्वामी जी जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। गोस्वामी जी, नव वर्ष है, भीड़ भी लोगों की काफी आ रही है, श्रद्धालु काफी आ रहे हैं। किस तरह की यहाँ पर सुविधा है, किस तरह के इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो? देखिए, कोशिश यहाँ पर हमारी सभी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ जो बात हुई थी, हमने उनकी तरफ अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी थी कि साहब मंदिर का कैंपस इतना बड़ा नहीं है, आप इसको जो है पब्लिक को रोक रोक करके भेजिए, क्योंकि पब्लिक यहाँ आती है, ठाकुर जी बाल स्वरूप में है और अपने बाल स्वरूप में होने की वजह से ठाकुर जी उनके लिए वो नित्य जो है अलग अलग चीजें अपने भाव से, जो उनका भाव बनता है आम श्रद्धालु का, वो लेकर आते हैं। भोग, प्रसाद, माला, इत्र, ठंड लग रही है तो शॉल, कंबल, ये इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमारा तरफ से हमारा जो दायित्व है वो ये कहता है कि उनके लाई हुई सारी सामग्री ठाकुर जी को भेंट हो और भेंट होने के बाद में जो उनका प्रसाद है वो उन तक वापस पहुंचे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने प्रशासन के साथ बैठक करके उसमें व्यवस्था करी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, रुक रुक करके पब्लिक को भेजा जा रहा है, दर्शन सही से हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। इस उपलक्ष्य में जो है हमने 2 दिन के लिए ये व्यवस्था ठाकुर जी से आज्ञा मांग करके करी है कि जो उनका प्रसाद का समय लगभग हम 12:30 बजे जो रखते थे, आज उसको लगभग 12:15 से 12:30 के बीच रखा जाता है वो प्रसाद, आज वो 12 बजे रखा गया है। उसका कारण सिर्फ ये है कि 12:30 या 12:15 भोग लगने के बाद में 20 से 25 मिनट लगते हैं वापस मंदिर खुलने में। 1 बजे आरती का समय है तो वो समय 10 या 15 मिनट का बचता है। उस वजह से क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है, बाहर श्रद्धालु बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो 15 मिनट में सभी लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ उसके मद्देनजर 2 दिन की आज्ञा लेकर के कि महाराज 2 दिन की आज्ञा दें, प्रसाद हम थोड़ा सा जल्दी पवाएंगे आपको, ताकि आपके जितने भी भगत आए उनको दर्शन हो सके। तो प्रसाद मिलने वाला है, भगवान को चढ़ने वाला है प्रसाद, और इस समय कुछ राग भी चल रहा है। इसी समय ये जो है, इस समय मंदिर बंद है, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, ये भोग राग गाया जा रहा है परंपरागत रूप से। अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के ही सेवायत गोस्वामी बैठे हुए हैं जो ठाकुर जी महाराज को ये बता रहे हैं कि महाराज अब आप प्रसाद पा लीजिए। और अभी उन्होंने एक जिक्र किया कि आचमन करके अब आप पान पाइए, तो डेट मीन्स कि ठाकुर जी प्रसाद पा चुके हैं और ये प्रसाद का अंत स्वरूप चल रहा है, जिसमें कि अब उनसे कहा जा रहा है कि महाराज अब आप पान पाएं और उसके बाद में जो है आप जो है पान का बीड़ा पावें। और फिर उनके मुखमंडल को जो है साफ करने की आग्रह करा जा रहा है कि जो उनकी सखियां हैं वो उस मुखमंडल को साफ करें, ठाकुर जी का अंगराग हो, ताकि वो दर्शनों के लिए पुनः वापस अपने स्थायित्व पोजीशन पर आकर के और दर्शनों के लिए दे। तो यहाँ जितनी भी सेवाएं हैं वो भावपूर्वक परंपरागत रूप से निर्वाह किया जा रहा है, जिसका हम लोगों को पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है यज्ञोपवीत के साथ ही गर्भगृह में अंदर जा करके। और ये सारी पद्धतियां हमको हमारे गुरु, जो कि हमारे ही परिवार के होते हैं, उनके द्वारा सिखाई जाती है और चरणबद्ध तरीके से लगभग 600-700 सालों से हम ये करते चले आ रहे हैं। तो इस बार जो है भोग का समय थोड़ा पहले कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु हैं उन जो आ रहे हैं उनको दर्शन आराम से हो पाए। और आप देखिए कि कैसे इस वक्त भोग राग जो है वो चल रहा है और बहुत जल्द। एक बात और जी तो आपको विशेष बता दें कि आज के 2 दिन के लिए जो हमने आज्ञा ली है उसका कारण बहुत बड़ा ये है, क्योंकि बालक हैं, एक पैर पे खड़े हैं। अगर हम उनको जल्दी भोग लगा देंगे तो ठाकुर जी प्रसाद पाने के बाद में उनको आलस से चढ़ने लगता है और उनको बिस्तर चाहिए होता है। इस वजह से ये प्रसाद हमेशा ऐसे समय लगाया जाता है कि उसके बाद ठाकुर जी को 10 या 15 मिनट ही खाली खड़े रहना पड़े और उसके बाद वो अपने बिस्तर पे लेटें। लेकिन 2 दिन के लिए केवल जो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, उनके बहुत से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए, सिर्फ उनकी आज्ञा लेने के पश्चात फिर ये व्यवस्था करी गई है। ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं और देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु नव वर्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मैथिली पांडे। कहाँ से आए आप? नैमिषारण्य धाम से। अच्छा, आज आप यहाँ पहुंचे दर्शन करने के लिए, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत। बिहारी जी के दर्शन हो जाना मतलब समझो कि धाम आना सफल हो गया। जी, तो ऐसा दर्शन हो गए आपके? बहुत सुंदर दर्शन हो गए, बहुत सुंदर। बिहारी जी से अखियाँ मिल जाना कि मतलब आप भले ही देखो या ना देखो, बिहारी जी आपको देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कराते हैं बिहारी जी कि तुम मेरी चौखट पे आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया। तो
तो बस ऐसे निहाल हो जाओ, तो हमें तो निहाल कर दिया। हम तो बस यही कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास। नव वर्ष के स्वागत की क्या तैयारियां हैं? हमारे पूज्य महाराज जी राधा किली कुंज वाले, तो उनके बस दर्शन कर लें और हमारा नव वर्ष बस यही हो कि उनके दर्शन से शुरुआत हो। और जैसे कि आपको पता है इस बार गुरुवार से शुरुआत हो रही है, कल गुरुवार है और हमारे वो गुरु हैं, तो उनके दर्शन से जो है हमारी शुरुआत होगी। तो बस सब मंगल ही मंगल है। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी त्रिपाठी। आपके आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं बिहारी जी का दर्शन करके बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ऐसा लग रहा है बिहारी जी चमक रही आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है देख रहे हैं, बिल्कुल प्रकाश आ रहा है। और नए साल पे हम लोग बस अपने गुरुदेव का दर्शन करेंगे। गुरुदेव ही हमारी लाडली है, उनके बिना तो ऐसा लगता है कि वृंदावन धाम आए तो अधूरा अगर गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ। नव वर्ष में हर बार आप लोग आते हैं यहाँ पे? हर बार आते हैं हर जब। बार आते हैं। इस बार आपने नव वर्ष के लिए इस समय आप आ गए? हाँ, वैसे मैं 5 या 6 तारीख तक आती थी, पर इस बार बिहारी जी ने भैया के साथ में बुला लिया। हम लोग सिस्टर हैं भैया की। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे नव वर्ष पर आप पहुंचे बांके बिहारी मंदिर? नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोग मथुरा वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में खड़े हुए हैं और तमाम सुदूर प्रांतों के भक्तगण यहाँ बहुत आनंदित और उत्साहित हो रहे हैं। आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत महान दिन है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मोदी जी जो हमारे देश और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर हमारे देश का मस्तक ऊंचा किया है, मैं बिहारी जी से यहाँ के सभी संत चरणों से निवेदन करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के संत चरण मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु प्रदान करें और वो निरंतर जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहें। हम लोग नैमिषारण्य धाम, जहाँ पर जगत जननी राजराजेश्वरी त्रैलोक्य सुंदरी विराजमान हैं, ऐसी मनु शत्रुपा की तपस्थली, वेदव्यास जी की तपस्थली से हम लोग आज आए हुए हैं। और हम सभी आज के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भक्तगण हैं, सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। बांके बिहारी को पुनः प्रणाम करता हूं। सबको नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान के एक दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है भीड़ लगी है। फिर से कपाट खुल गए हैं, जो कपाट कुछ देर के लिए बंद हुए थे वो फिलहाल खुल गए हैं और दर्शन फिर से बांके बिहारी के चालू है। भीड़ कितनी हो लेकिन व्यवस्था है तो आराम से दर्शन भी हो जा रहे हैं। रितेश मिश्रा का पीयूष मिश्रा, वृंदावन। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर